मुकेश अंबानी भारत के सबसे फेमस बिजनेस लीडर्स में से एक हैं। वह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। अंबानी ऐसे परिवार में पले बढ़े जिसने भारत के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर्स में से एक बनाया। अपने पिता की मृत्यु के बाद मुकेश ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, टेलीकॉम और रिटेल में डाइवर्सिफाई किया। वह 2016 में रिलायंस जियो लॉन्च करने के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, जिसने टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति ला दी। अंबानी की कहानी कई युवा भारतीयों को बड़े सपने देखने के लिए इंस्पायर करती है। आइए अब हम उनकी सक्सेस सीक्रेट को एक्सप्लोर करें। मुकेश अंबानी के लिए बड़ा सवाल था, भारत को अभी क्या चाहिए। 2010 में उन्होंने देखा कि ज्यादातर भारतीयों के पास सस्ता और तेज इंटरनेट नहीं था। शहरों में केवल कुछ लोग ही डेटा अफोर्ड कर सकते थे। अंबानी के लिए जवाब क्लियर था, भारत को सभी के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी चाहिए थी। उन्होंने एक नई टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो बनाने का फैसला किया, जो लाखों लोगों को सस्ता 4G इंटरनेट देगी। यह एक बोल्ड कदम था, क्योंकि दूसरी कंपनियां के दे अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही थीं। अंबानी का विजन भारत को एक डिजिटल इंडिया बनाना था, जहां हर कोई लर्निंग, बिजनेस और एंटरटेनमेंट के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर सके। इसे पूरा करने के लिए उन्होंने स्क्रैच से एक नया नेटवर्क बनाने में अरबों का इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने केवल दूसरों की कॉपी नहीं की, उन्होंने भारत के फ्यूचर के लिए कुछ नया बनाया। जियो केवल पैसे कमाने के बारे में नहीं था, यह एक बड़ी नेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में था। तो घाट क्लियर था, हर भारतीय के लिए किफायती डिजिटल एक्सेस। इस क्लियर गोल ने जियो प्रोजेक्ट में हर डिसीजन को गाइड किया। अंबानी ने खुद से पूछा, भारत को सस्ता इंटरनेट क्यों चाहिए? जवाब सिंपल और स्ट्रांग था, इंटरनेट सिर्फ चैटिंग या वीडियो देखने के लिए नहीं है, यह असल में एजुकेशन, जॉब्स, हेल्थ और ग्रोथ के लिए एक टूल है। इसके बिना लाखों लोग नई दुनिया में पीछे रह जाते। अंबानी ने देखा कि गांवों में बच्चे ऑनलाइन पढ़ नहीं सकते थे, छोटे बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स अपने शहर के बाहर बेच नहीं सकते थे, किसान मौसम अपडेट या मार्केट प्राइस नहीं पा सकते थे। भाई था हर किसी को, अमीर या गरीब, शहर या गांव, इंटरनेट की पावर से एम्पावर करना। उन्होंने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देखी, अगर वह 1 अरब लोगों को कनेक्ट कर सकते तो प्रति यूजर एक छोटा प्रॉफिट भी रिलायंस जियो को एक बड़ी सक्सेस बना देता। इससे उन्हें इन्वेस्टर्स और अपनी टीम को रिस्क लेने के लिए कन्विंस करने में हेल्प मिली। अंबानी का भाई सोशल और बिजनेस दोनों था। इस स्ट्रॉन्ग रीजन ने उन्हें मोटिवेटेड रखा, तब भी जब दूसरों ने कहा कि यह इम्पॉसिबल है। अंबानी ने जियो की प्लानिंग सालों पहले शुरू की और सही टाइम पर लॉन्च किया। उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक भारत डिजिटल रिवॉल्यूशन के लिए रेडी नहीं हो गया। जियो ने छोटे कस्बों और गांवों को भी टारगेट किया, जहां कोई नहीं पहुंचा था। फ्री डेटा ऑफर के साथ लोग जियो सिम कार्ड के लिए लाइन में लग गए। सही टाइमिंग और टारगेटिंग ने जियो को हर घर में पहुंचा दिया। अंबानी जानते थे कि वह इसे अकेले नहीं कर सकते। उन्होंने भारत और विदेश से स्मार्ट इंजीनियर्स, मार्केटर्स और यंग टैलेंट को हायर किया। उन्होंने उन्हें बड़ा सोचने और तेजी से काम करने की फ्रीडम दी। उन्होंने लेटेस्ट डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर के लिए ग्लोबल टेक कंपनियों के साथ पार्टनरशिप भी की। हाउ एग्जीक्यूशन के बारे में है, अंबानी ने कॉस्ट कम रखने के लिए टेक्नोलॉजी और स्केल का इस्तेमाल किया। उन्होंने रिकॉर्ड टाइम में दुनिया के सबसे बड़े 4G नेटवर्क्स में से एक बनाया। यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने फ्री कॉल्स और सस्ता डेटा ऑफर किया। लोगों को ये ऑफर्स बहुत पसंद आए और लाखों लोग हर दिन जियो से जुड़े। उन्होंने रिस्क भी लिए। जब दूसरी कंपनियों ने शिकायत की या उन्हें रोकने की कोशिश की, तो अंबानी पीछे नहीं हटे। वह अपने मिशन पर फोकस्ड रहे। उन्होंने प्रॉब्लम्स को तेजी से सॉल्व किया, चाहे वह गवर्नमेंट रूल्स हों या टेक्निकल इश्यूज। हु और हाउ ने सपने को सच किया। अंबानी की टीम ने एक साथ काम किया और उनकी एनर्जी ने जियो को सक्सेसफुल बनाया। जब भी आपको कोई बड़ी चुनौती का सामना करना पड़े, तो खुद से पूछें, मैं क्या अचीव करना चाहता हूं? यह इंपॉर्टेंट क्यों है? मुझे कब और कहां एक्शन लेना चाहिए? मेरी हेल्प कौन करेगा? मैं इसे कैसे करूं?
ये सिंपल सवाल किसी भी फील्ड में हेल्प कर सकते हैं, बिजनेस, स्टडीज, यहां तक कि पर्सनल लाइफ में भी। अंबानी की तरह बड़ा सपना देखने से मत डरो। अपने एक्शंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन रखो, सही टाइम और जगह चुनो, एक अच्छी टीम बनाओ और हमेशा स्मार्ट तरीकों से काम करने के लिए सोचो। अंबानी की कहानी दिखाती है कि प्रॉब्लम्स अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। क्लियर थिंकिंग और हार्ड वर्क से कोई भी बदलाव ला सकता है। तो छोटे से शुरू करो लेकिन बड़ा सोचो। सक्सेस दूर नहीं है जब आपके पास एक क्लियर पाथ हो। ठीक मुकेश अंबानी की